we will discuss about the energy consideration and a quantitative study now. So अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि हमने लेंज लॉ एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक क्वालिटेटिव आइडिया पढ़ा था कि इस तरीके से एनर्जी जो है कंजर्व रहती है। तो अब हम मैथमेटिकल देखेंगे, कंक्रीट एग्जांपल लेके कि किस तरीके से जो एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो होती है। लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो वी विल डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। यहाँ से सवाल कैसे पूछा जा सकता है आपसे एग्जामिनेशन में कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पावर डिसिपेटेड इन ए कंडक्टर। एक कंडक्टर में कैसे कितनी पावर डिसिपेट होती है जब एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है। तो इसको पढ़ने के लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम का सहारा लेते हैं, जो वो डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा। इसको आप देखें, मैं इसको 3D बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको उसको पढ़ना परखना जो है वो आसान हो जाए। इसको आप एक टेबल समझ सकते हैं और इस टेबल के ऊपर एक आपके पास रेक्टेंगुलर क्लोज लूप है, जो इसको हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ये एंड इसका P और ये एंड Q, ये एंड R और ये एंड S। सो ये जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। तो यदि फील्ड यूनिफॉर्म है तो आप यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब समझते हैं कि जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो इक्विडिस्टेंट होंगी। और ये जो क्रॉस ये बताता है कि जो आपका फील्ड है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इनसाइड द टेबल है। ओके, ये आप देखते चले जाइए। जब आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, आपने एक कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, सो व्हाट विल हैपन देन, द चार्ज ऑन द कंडक्टर विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। पर इसमें थोड़ा सा इसकी ज्योमेट्री के बारे में हम सबसे पहले बात कर लें कि इस जो आर्म पी के हुआ है इसका कोई रेजिस्टेंस मान लीजिए स्मॉल आर है। अब इसका रेजिस्टेंस जो इसके रेस्ट ऑफ द 3 आर्म से इतना ज़्यादा है कि हम ये कह सकते हैं कि जो नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लूप इज ऑल्सो आर। और जब ये मूव करेगा then it will move in the magnetic field with certain velocity b, still its resistance will remain r. So this is very important part we have to take care of. So जब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्रॉस शोज दिस। तो यदि ये यदि आर्म जो है वो मूव करती है तो इसके बीच में जो करंट पैदा होगा I, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिवाइड बाई R। And then this electromotive force, as we have done in the motional EMF, that is BLB upon R। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क करते हैं। अब यदि इस आर्म में करंट I जनरेट होता है, सो इस करंट की वजह से, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इसके ऊपर ये जो रॉड है PQ, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। एंड दिस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए करंट कैरिंग रॉड, वो क्या होना चाहिए, उसका फार्मूला हमारे पास होता है I इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको समझने के लिए अच्छे तरीके से हम वेक्टर डायग्राम मैं वेक्टर की हेल्प से इसको सॉल्व करता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाए। मैंने आपको जितने भी आर्टिकल्स कराए हैं उसमें मैंने इसको इस तरीके से लिया है कि ये फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये वाई एक्सिस हो जाएगी और ये जेड एक्सिस हो जाएगी। सो ये एक्स हो गया, ये माइनस एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये माइनस वाई हो गया, ये जेड हो गया और ये माइनस जेड हो गया। यहाँ से उठाइए, अब आप सामने देखिए कि किस किस तरीके से सब कुछ होगा। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको हमें वेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं। और जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द रॉड इज टेकन फ्रॉम P टू Q, तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ L और इट इज़ टुवर्ड माइनस जे कैप। और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो है नेगेटिव जेड एक्सिस की ओर माइनस के कैप। ओके, so this minus will become plus, so it will become this is I L B and J cross K, J vector cross K vector is equal to I. So this part shows that this part is the magnitude and this is the direction of the force. So this means when your conductor is in the magnetic field which is toward inside the plane, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो टुवर्ड राइट हैंड साइड लगेगा। दिस इज द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ना सी केयरफुली, अब इसका जो फोर्स का हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज, डायरेक्शन हमने देख ली है,
magnitude of this force is क्या होगा? So this F is equal to I time LB. So using equation number 1 से using equation number 1 we have F is equal to I की वैल्यू रख दीजिए BLB upon R into LB. So this is equal to B square L square V upon R. This is equation number 2. So ये जो फोर्स है जो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है ये है B square L square V upon R. Okay, this force is acting in the right hand side, toward right hand side, but if you have to move this rod toward left side, then what you have to do, you have to apply the force mechanically toward this direction. आपको एक मैकेनिकल फोर्स लगाना पड़ेगा और यदि आप इस बी वेलोसिटी से इस रॉड को टुवर्ड लेफ्ट यदि मूव करना चाहते हैं तो पावर रिक्वायर्ड फॉर दिस द आर्म पी क्यू इज पुश्ड to push arm PQ towards left hand side with speed B. यदि आपको B स्पीड से इसको पुश करना है the power required is so required power is क्या होगा? Power is equal to the force and velocity. So आप फोर्स का वैल्यू भर दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V upon R into velocity, which is then equal to B square L square V square upon R. This is equation number 3. अब जो एजेंट इसके ऊपर काम करेगा, जो इसको इधर को धक्का लगाएगा, अब सवाल ये है कि वो वर्क मैकेनिकल होगा. The agent that does work on this is a mechanical. So where does this mechanical energy go? अब ये जाएगी कहाँ? ये जो एनर्जी आप ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, where it goes? So this applied energy dissipated as heat at joule heat. What will happen? And इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, and is given by कैसे होगी? I square R. This is equal to I square R. So this is BI means BLB upon R, या इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकते हैं का स्क्वायर इंटू R. So that is equal to B square L square V square upon R square into R. So this is equal to B square L square V square upon R. This is another equation number 4. So now इससे कंक्लूड क्या करना है हमने? इससे यही कंक्लूजन है कि हमने ये जो करंट है, ये करंट जो है वो इतनी पावर क्रिएट करता है. This is expression for the power dissipated in a conductor moved in the magnetic field, and this power and this power applied power with the applied force both are same. So this is in accordance with the law of conservation of energy. जितने आपने हाथों से ताकत लगाई है वो एनर्जी, वो पावर और जो पावर produced in the circuit due to current both are same. So इसका कंक्लूजन क्या हुआ? This mechanical energy, कंक्लूजन हम लिखते हैं mechanical energy which was needed to move mechanical energy which was
needed, which was needed to move the arm PQ, वो क्या करेगी? It will change into electrical energy, is converted into electrical energy. Okay, and then into thermal energy, and then into and then it will convert into thermal energy. So we will proceed ahead with the same article. A relation between, there is another part of this, the same problem. इसको आप अलग कर सकते हैं यहाँ से. So small remaining part of this, a relationship between the charge flowing in a circuit and change in magnetic flux. Another question is a relation between charge flowing in a circuit and the change in magnetic flux. And the change in magnetic flux. So हम जानते हैं कि हम जानते हैं according to Faraday's law, रंग बदलो, according to Faraday's law, magnitude of induced EMF is equal to a rate of change of magnetic flux. Okay, so one thing. And magnitude of induced EMF is also given by I time R, which further could be written as delta Q upon delta T into R. So this is equation number some 4, 5 लिख देते हैं इसको, and this is equation number 6. So from equation 5 and 6, we have, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको कि delta Q upon delta T into R is equal to delta phi B upon delta T, and which will give you the relation delta Q is equal to delta phi B upon delta R. So this is a relation between the charge flowing in a circuit and the change in magnetic flux. So this is all about this video. I cannot make the long videos, so I have to go with article by article and problem by problem. Thank you very much.